नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी के अपने ही YouTube चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार के अंदर जितने भी प्राथमिक स्कूल होंगे, सभी प्राथमिक या मिडिल स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। इसके लिए यहां पर देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है कि कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा, कहां कितनी सीटें अवेलेबल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ हम बात करेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि बिहार के अंतर्गत जितने भी शारीरिक शिक्षा अनुदेशक यानी 8386 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है, इसको जो है जिला लेवल पर लिया जाएगा। और जिला लेवल पर जितने भी स्कूल होंगे, गवर्नमेंट स्कूल होंगे, उसमें शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ये नोटिफिकेशन आप कहां से डाउनलोड करेंगे, कहां से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में हम बताएंगे। कैसे फिल करना है ये भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले यहां पे जाइएगा तो समय सारणी दिया गया है, डेट दिया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू किया जाएगा। तो यहां पे ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा, ये सब आपकी जरूरत की नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो 6 नंबर दिया गया है कि योग्य अभ्यर्थी जो होंगे, वो जो आवेदन प्रपत्र दिया गया उसी के अनुसार 11 अप्रैल से 26 अप्रैल तक, यानी आपको यहाँ पे 15 दिनों का समय दिया गया है, आप आवेदन करेंगे। और इसका जो औपबंधित मेगा सूची है 29 अप्रैल को जारी किया जाएगा। और मेगा सूची पर आपत्ति यदि कोई हो तो प्राप्त करने हेतु उसे जिला के NIC पोर्टल पर प्रकाशन भी किया जाएगा, ताकि जो आपत्ति करने वाले हैं वो आपत्ति कर सके। आपत्ति करने की जो तिथि होगी 29 अप्रैल से 5 मई तक कर सकते हैं। और उसके बाद जो होगा, उसका जो आपत्ति होगा उसका निराकरण 9 मई को कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो भी होगा अंतिम मेगा सूची प्रकाशन किया जाएगा 28/5/2022 को। अब इसके लिए आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले नीचे आइएगा तो यहां पे आपको देख सकते हैं, सबसे नीचे की तरफ आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा। इसी फॉर्मेट में आपको आवेदन करना है। आवेदन करते वक्त ध्यान रखें, यहां पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो रखना है। फोटो पर सिग्नेचर, क्रॉस सिग्नेचर भी कर दीजिएगा। उसके बाद आप आवेदन यहां पे 1 नंबर देखिएगा, नियोजन हेतु आवेदन नगर निगम में कर रहे हैं या नगर परिषद या नगर पंचायत या प्रखंड का नाम। तो जहां भी आप आवेदन करेंगे उसको क्या करेंगे, चेक बॉक्स यानी ऐसे सही मार देंगे और उसके सामने नाम लिख देंगे कि फलाना प्रखंड के लिए हम कर रहे हैं या नगर पंचायत के लिए। दूसरी बात, यहां पद आपको मिलेगा, इसको आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहां पे अब बात आती है अभ्यर्थी, 3 नंबर अभ्यर्थी का नाम का। तो आपके पास स्पेस ज्यादा है, आप अपना फॉर्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिल कर सकते हैं, किसी भी में एक फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सबसे बेटर रहेगा कि आप इंग्लिश में फिल करें। इंग्लिश में फिल करता है तो या हिंदी इंग्लिश दोनों में फिल कर सकते हैं। कैसे? तो यहां पे आप हिंदी में अगर फिल करना चाहते हैं हिंदी में फिल कर दीजिएगा। उसके बाद ब्रैकेट में आप इंग्लिश का जो लेटर हो इंग्लिश में भी आप लिख दीजिएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में आपको जो होता है, कई डॉक्यूमेंट्स जो आप देखे होंगे उसमें इंग्लिश में सही होता है, लेकिन हिंदी में उसका जब कन्वर्जन किया जाता है तो गलत होता है, जिसके कारण काउंसलिंग में आपको दिक्कत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं तो पिता का नाम उसी तरह डाल दीजिएगा, माता का नाम भी आपको उसी तरह डाल देना है। उसके बाद यहां से अपना जन्म तिथि डालेंगे, वर्ष, माह और दिन में। यहां से जेंडर डालना है, मेल है या फीमेल है, पुरुष है या महिला है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो पत्राचार का पता आप डाल देना है। यहाँ पे ग्राम या शहर का नाम, थाना, जिला, एरिया पिन कोड डालिएगा। अस्थाई पता अगर दोनों सेम है तो आप सेम फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप 8 नंबर में मिलेगा आपको कि आप किस श्रेणी से आते हैं, किस कोटि से आते हैं। सामान्य से आते हैं तो यहाँ पे सामान्य मार के छोड़ दीजिएगा। अगर सामान्य से नहीं आते हैं तो यहाँ पे आरक्षित से आते हैं तो सिर्फ आरक्षित में मार देना है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे हम आरक्षित से आते हैं तो आरक्षित सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 9 नंबर में आता है कि आरक्षण की कोटि। अगर आप ए वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप सामान्य मारते हैं
तो आपको, अगर आप दिव्यांग नहीं है, EWS नहीं है, तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता दिया। उसके बाद अगर आप मान लीजिए मारते हैं आरक्षण में, तो इसमें से कौन से वर्ग में आते हैं तो आप मार दीजिएगा। अगर अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा, और उसके साथ ही अति पिछड़ा तो है ही, दिव्यांग भी है तो ये आप फिल कीजिए। जो आप पे लागू हो वो पूरा आप फिल कीजिएगा। 10 नंबर में आपको, अगर आप दिव्यांग के प्रकार में है तो यहां से आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद बिहार राज्य के अगर स्वतंत्र सेनानी के नाती पोता पोतिन या नतनी है तो यहां से आप यस करेंगे, हां करेंगे या ना करेंगे। आपके शैक्षणिक या एवं प्रशैक्षणिक विवरण यहां पे डालना है। तो शिक्षा, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण कब किए हैं वो आपको डाल देना है। उसके बाद ख नंबर में डालना है कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता का आपका परीक्षा का जो प्राप्तांक है उसका प्रतिशत की कितना प्रतिशत है। 70% है तो यहाँ 70% लिखना है, जितना परसेंट है वो यहाँ पे डालेंगे। परसेंट नहीं भी देंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप 70 लिख दीजिएगा तो ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत ऑलरेडी मेंशन किया गया है। आगे यहाँ पे ध्यान रखना है शैक्षणिक योग्यता। मैट्रिक में आपका जो भी डिटेल्स है, मैट्रिक आप किस विद्यालय या महाविद्यालय से किए हैं आपको नाम डाल देना है। किस बोर्ड से किए हैं, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण कब किए हैं, किस वर्ष में किए हैं डाल देना है। आपका पूर्ण यानी कुल पूर्णांक कितना था, यानी कितना का एग्जाम हुआ था, तो 500 का एग्जाम हुआ था तो 500 यहां डालिएगा। उसमें आपको कितना प्राप्त हुआ तो 300, अगर मान लीजिए 52 प्राप्त होता है तो 352, जितना आपका प्राप्त होता है कुल प्राप्तांक में, और इसका प्रतिशत आप निकाल के यहां पे फिल कर देंगे। बारीकी से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, कोई गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद उच्च माध्यमिक यानी इंटर का डिटेल्स उसी तरह सेम टू सेम आपको यहां फिल करना है। स्नातक है तो स्नातक का डिटेल्स भी फिल कीजिएगा। उसके बाद शारीरिक शिक्षा की जो योग्यता है वो भी यहां पे आपको फिल करना होगा। नोट में दिया गया है यहां पे कि आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित प्रमाण पत्रों का सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। यानी इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, शैक्षणिक योग्यता लगाएंगे, आधार कार्ड लगाएंगे, पैन कार्ड लगाएंगे, वोटर आईडी कार्ड लगाएंगे, या शैक्षणिक योग्यता जो भी लगाएंगे सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड लगाना है, जाति, आय, निवास। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको प्रॉपर्ली चेक करा देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाएगा। पहले पूरी फॉर्म हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्थान डाल देना है, किस स्थान से फॉर्म फिल कर रहे हैं, डेट कौन सा है, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा, और इसको आपको रिसीविंग के तौर पे आपको मिल जाएगा। जहां पे भी आप आवेदन करेंगे, जो आपसे प्राप्त करेगा उनका यहाँ पे मुहर और हस्ताक्षर के साथ और डेट, यहाँ पे नाम, यहाँ पे सभी जानकारी आपको जिला से प्राप्त, जिसकी प्राप्ति संख्या है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको इसके पास अपने पास सुरक्षित रख लेना है। आवेदन करते हुए ध्यान रखिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने होंगे। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज पहले ले लेता हूं। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स में लगाइएगा जो भी आपके जितने भी आपके शैक्षणिक योग्यता है यानी क्वालिफिकेशन जितने भी है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप लगा दीजिएगा, सभी जो आप मेंशन किए हुए हैं। दूसरा, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी का भी यहां पे डिटेल्स डालिएगा। जैसे आप रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर जाति लगाते हैं, जाति किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप वो डिटेल्स डालिएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो आप सर्टिफिकेट में आप अनुदेशक वाला जरूर लगाएगा, कितना आपका जो आप टेट पास किए हैं उसमें आपका कितना परसेंटेज आया है, वो सब डिटेल्स जितना आप मेंशन करेंगे सभी डिटेल्स की फोटोकॉपी आप डाल देंगे। इसमें जाति, आय, निवास भी आप डालेंगे। उसके बाद आप आधार कार्ड लगा देंगे। उसके बाद 5 नंबर में आप यहाँ पे अपना जो दिव्यांग या जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि उसी के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो मैंने आपको पूरा तरीका बताया है कि आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे। फॉर्म को अपने जिला में जमा करना है, जहां पे भी आप जमा करेंगे उसके लिए आपको मिल जाएगा जगह कि आपको कहां जमा करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद अच्छी तरह से चेक कर ले, सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होंगे। सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा, उस समय आप अपना डेट मेंशन जरूर कीजिएगा नीचे कि मैं इस डेट को फॉर्म फिलअप कर रहा हूं। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको इस फॉर्मेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर इस फॉर्मेट को ले सकते हैं। इसको प्रिंट करके इसी के अनुसार आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।